यस, ये कुंडली सही है। ओके, तो देखो इनका जो लगन है, ओके, वो लगन है वो टॉरस है। तो जनरली जो जिनका भी लगन टॉरस होता है वो लोग हैंडसम होते हैं। ओके, और अगर फीमेल है तो वो ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, एक्चुअली हमने तो रियल में तो भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं है। ओके, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि हर जगह पे मेंशन किया गया है कि भगवान कृष्ण है वो बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छे थे। ओके, तो पहला घर है तो पहला घर क्या होता है उसका, और ऊपर से वहां चंद्र है। ओके, तो चंद्र और विनस जो सुंदरता के जो प्लैनेट है, सुंदरता को सुंदरता देने वाले प्लैनेट कौन से है? चंद्र है और विनस है। ऊपर से चंद्र वहां बैठा है, ऊपर से चंद्र वहां उच्च का होता है। ओके, इसकी वजह से भगवान कृष्ण थे वो बहुत ही बहुत ही ऐसा कह सकते कि वो हैंडसम थे। अगर ऊपर से अगर नक्षत्र इनका ऐसा कहा जाता है कि इनका नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र में इसका इनका जन्म हुआ था। ओके, तो रोहिणी नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ हो सबसे पहले तो टॉरस है, वहां भी वो भी ये कह रहे हैं कि ये हैंडसम होते हैं। ऊपर से जो रोहिणी में जिसका जन्म होता है नक्षत्र में वो भी अगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल होते हैं, और अगर मेल हो तो हैंडसम होते हैं। तो नक्षत्र भी उनका रोहिणी था। ओके, तो यहाँ देखो आप, कोई भी प्लैनेट है वो वीक नहीं है। सबके सब प्लैनेट है वो बहुत ही, आप कोई भी प्लैनेट देख लो, सब प्लैनेट अच्छे हैं। अभी आप बोलोगे कि शुक्र और शनि तो छठे घर में है। ओके, बट शुक्र है वो अपनी ही राशि में है और शनि है वो उच्च का है। मतलब मैंने कहा था कि अगर कोई प्लेनेट अपनी ही राशि में या उच्च का है तो वो छठे आठवें बारहवें में हो तो भी वो अच्छे है, तो भी वो वीक नहीं होंगे। देखो, चंद्र है वो उच्च का है, गुरु है वो उच्च का है, सूर्य है वो अपनी ही राशि में है, राहु बुध है वो भी अपनी ही राशि में है, शुक्र है वो अपनी राशि में है, शनि है वो उच्च का है, मंगल है वो भी उच्च का है। ओके, अभी हर चीज को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहला सबसे पहले तो शनि, शनि है वो कौन से घर का स्वामी है? नौवे घर का स्वामी है, मतलब भाग्य भाग्य का स्वामी है। और 10वें घर का स्वामी है, मतलब कर्म कर्म का स्वामी है। ओके, तो और उसका स्वामी छठे घर में आ गया, उच्च का। ओके, और छठा घर क्या होता है? लड़ाई का होता है। ओके, इसीलिए वो हर लड़ाई भी जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि लड़ाई लड़ाई का जो स्थान है छठा घर, मैंने कहा था छठा घर है वो एक तरह की कंपटीशन है। ओके, तो एक्चुअली लड़ाई में हम क्या करते हैं? जब लड़ते हैं तो एक सामने एक तरह की कंपटीशन ही होती है ना, हमारे बल की कंपटीशन होती है एक तरह की। ओके, तो इसीलिए वो कभी भी हारे नहीं है। ओके, क्योंकि छठा घर बहुत ही स्ट्रांग था उनका। सर नमस्ते। नमस्ते। ओके, इसीलिए आज तक वो कोई भी कंपटीशन में नहीं हारे हैं, वो चाहे लड़ाई हो, कोई भी हो, बोलने वाली ओके डिबेट हो, कोई भी डिबेट में वो हारते नहीं थे। ओके, हालांकि डिबेट नहीं हारने का उसका वो भी रीजन है कि उनका बुद्ध भी बहुत स्ट्रांग है। ओके, क्योंकि बोलने में बहुत एक्सपर्ट थे वो, किसी की भी बोलती बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनका बुद्ध है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बुद्ध देखो उनका
5वें घर में अपनी ही राशि में बैठा है। राहु भी तो है। हाँ राहु है, बट राहु देखो, राहु भी ऐसा कहा जाता है कि राहु भी, ये जो बुध की राशि है ना, बुध का मित्र है। तो राहु राहु बुध और शुक्र का मित्र है, तो उनके साथ बैठा हो तो अच्छा है वो। मतलब कि शनि है 9वें घर और 10वें घर का स्वामी शनि, वो उच्च का है। मतलब क्या हुआ कि 9वां और 10वां घर है वो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब इनका इनका भाग्य है वो बहुत ही अच्छा था, इनके कर्म थे वो बहुत ही अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उसका स्वामी है वो उच्च का है। ऊपर से 9वें घर में मंगल भी, 9वें घर में जो प्लैनेट बैठा है वो भी उच्च का है, मंगल। तो आप समझिए कि इनका भाग्य कितना है, भाग्यशाली कितने अच्छा है वो, कितने भाग्यशाली है। समझ रहे हो? अब बात करते हैं, बुध की बात करते हैं। बुध है वो दूसरे घर का स्वामी है और 5वें घर का स्वामी है। ओके, तो दूसरा घर क्या होता है? मैंने कहा था दूसरा घर क्या होता है, वाणी की जो मिठास होती है ना, मिठास, उनकी वाणी में बहुत ही मिठास थी। क्यों? क्योंकि दूसरे घर का स्वामी बुध है वो अपने ही घर में 5वें घर में बैठा था, और 5वां घर क्या है, बुद्धि का है। तो बहुत ही बुद्धि वाली बातें करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट बातें करते थे। ओके, डिबेट में किसी को भी हरा देते थे, डिबेट उनसे कोई कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि डिबेट डिबेट में जीतने के लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा होना चाहिए? बुध है। ओके, बोलने में एक्सपर्ट होने के लिए बुध प्लैनेट अच्छा होना चाहिए। पर यहाँ याद रखना कि यहाँ दूसरे घर से जो उनकी जो सिर्फ मिठास है वो देखी जाती है, लेकिन डिबेट जीत रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि उसका स्वामी, डिबेट का स्वामी बुध है और बुध स्ट्रांग है उसकी वजह से। ओके, तो दूसरे घर का स्वामी स्ट्रांग होने की वजह से उनकी वाणी में बहुत ही मिठास थी। पर बुध स्ट्रांग होने की वजह से ओके, कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल था। ओके, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बहुत, 5वां घर क्या होता है, बुद्धि का भी होता है, बहुत ही बुद्धिशाली थे। ओके, उसके बाद है, बात करते हैं ओके, भगवत गीता। जो भगवत गीता है उन्होंने इस अच्छी तरह से मेंशन कर पाए, उसका रीजन क्या है, इतना डिटेल में मेंशन कर पाए? क्यों? क्योंकि उनका बुध है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद बात करते हैं चंद्र की। तो चंद्र है वो, हाँ चंद्र है वो तीसरे घर का स्वामी है और पहले घर में उच्च का होकर बैठा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका तीसरा घर भी, तीसरा घर घर क्या होता है, तीसरा घर होता है पराक्रम का होता है। तो इनका पराक्रम भी बहुत ही अच्छा है। ओके, क्योंकि उसका तीसरे घर का स्वामी है वो उच्च का हो गया। ओके, और गुरु, तीसरे घर में कौन बैठा है, ऊपर से गुरु भी बैठा है, गुरु भी उच्च का होकर बैठा है। मतलब आप सोचो, सोचो इनके तीसरा घर कितना पावरफुल हो गया। वहां जो प्लैनेट बैठा है वो भी उच्च का है और उसका स्वामी भी उच्च का है। ओके, इसलिए उनके पास बहुत ही पराक्रम था उसका, जिसकी हम
हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उतने लेवल का उनका पराक्रम था। कि उसके बाद सूर्य है, सूर्य चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। चौथा घर कहाँ क्या क्या होता है? कंफर्ट, फैमिली पीस। फैमिली, पीस, कंफर्ट, गाड़ी बंगला। हम्म। वो टाइम में घोड़ा गाड़ी थे। वो तो हम्म। कृष्ण भगवान के पास तो कितने सारे राज्य थे, कितने सारे वो थे, कितनी सारी प्रॉपर्टी थी। ओके, जब चाहे वो वृंदावन जाते थे, जब चाहे वो द्वारका आते थे। ओके, और चौथा घर क्या होता है? शांति का होता है। तो आपने देखा होगा कि कितने शांत होते थे, कितने शांत रहते थे वो। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो तो भी वो हंसते रहते थे एकदम। ओके, जैसे कि मैंने कहा था, फोर्थ हाउस है वो सारे मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक ब्लिस है। ओके, उनके पास मटेरियलिस्टिक सारे ब्लिस थे उनके पास, सारे मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस थी उनके पास। ये जन्म जन्म मतलब ये कुंडली जो है, ये कैसे हम्म। निकली, फिर कैसे डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ? ओके, इनको ये इनकी डीओबी और ये सब किसी को भी हम एग्जैक्टली हम यहाँ से अभी इस तरह से तो नहीं निकाल सकते कि इनका बर्थडे है वो 5 अगस्त को हुआ होगा, उस तरह से तो नहीं निकाला है। लेकिन हम्म। उस टाइम पे जिसने, आप समझ लो कि जिसने महाभारत लिखा, हम्म। वही वही पे भी। ओके, वहां से और तो जिसने भी महाभारत लिखा होगा उस टाइम पे, तो हमारे हिंदू कैलेंडर के वहां तो उसने उन्होंने ऐसा कोई नहीं लिखा होगा कृष्ण का जन्म ये 5 अगस्त को हुआ। हम तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ही लिखते थे। हम्म। तो वहां लिखा होगा कि ये टाइम पे जन्म हुआ है, और वो टाइम पे किसी ने जन्म कुंडली बनाई होगी, तो ये सिर्फ उसका फोटो या रेडीमेड कुंडली है। ओके, जी जी। अभी से रिट्राइव करना बहुत ही मुश्किल है कि उनका टाइम जन्म। बट हम देख सकते हैं कि आ, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जन्म है वो जन्माष्टमी में हुआ था। तो जन्माष्टमी हमारे इंडिया में कब होती है? जब अगस्त महीना होता है, अगस्त महीना हम्म। तब होती है। तो हम ऐसा हम्म। कह सकते हैं कि अगस्त महीना में उनका बर्थडे हुआ होगा, पर एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकते, टाइम नहीं निकाल सकते। ओके, हम्म। बट ये वो टाइम पे रेडीमेड ये कुंडली किसी ने बनाई होगी, वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। ओके, ओके, यहाँ से देखो, मंगल है वो अपने उच्च का है। हम्म। तो मंगल है वो कौन से घर का स्वामी है? 12वें घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है। हम्म। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12वां घर और 7वें घर का भी अच्छा होगा। ओके, तो फिर 12वें घर का स्वामी, 12वां घर क्या है? भोग विलास है। ओके, मुक्ति है, मोक्ष, मोक्ष है, भक्ति है। 7वां घर भी है। 7वां घर क्या है? लाइफ, मैरिज लाइफ का है, तो मैरिज लाइफ भी उनकी बहुत ही अच्छी थी। ओके, तो इसीलिए हमने जैसे देखा, शुक्र भी यहाँ देखो, शुक्र शुक्र की बात करना रह गई कि शुक्र है वो छठे घर का स्वामी है और पहले घर का स्वामी है, और अपनी ही राशि में बैठा है। ओके, बट यहाँ क्या हुआ कि पहले घर से शुक्र है वो हालांकि अपनी ही राशि में चला गया, लेकिन पहला घर से, मतलब कि तो भी भगवान कृष्ण के कुंडली में भी ये एक बुरा योग हम मान सकते कि अपने घर से ये छठे घर में चला गया। ओके, मतलब कि उनको बहुत ही, छठा घर क्या है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। छठा घर क्या है? कुछ भी
ओके, ओवरऑल उनको भी मेहनत करनी पड़ी थी। ओके, यहाँ छठे घर का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि छठे घर का स्वामी छठे घर में ही बैठ गया, पर पहले घर का स्वामी अपने घर से छठे घर में चला गया, तो यहाँ पहले घर को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ओके, तो उनको भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि छठा घर क्या है, मेहनत का है, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। इसका मतलब ये ऊपर से शनि के साथ बैठा है, मतलब कि वो बहुत ही मेहनती आदमी, बहुत ही मेहनती थी भगवान कृष्ण। ओके, और 6th हाउस है वो कहा, डेली रूटीन भी देखा जाता है, मतलब कि उनका डेली रूटीन भी बहुत अच्छा था। डेली रूटीन मेहनत वाला था, कोई टाइम बिगाड़ते नहीं थे वो। ओके, तो इस तरह से ये थी भगवान कृष्ण की कुंडली। ओके, इसी तरह हम भगवान राम की भी कुंडली देखेंगे कल के क्लास में। ओके, भगवान राम की और गांधी जी की, इतनी 3 कुंडलियां देखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि दशा से कोई भी इवेंट है वो कौन से टाइम पे होगी, वो देखेंगे, और उसके बाद हमारा कोर्स है वो खत्म पूरा होगा। ओके, बट आज का सेशन है वो मैं यहीं तक रख